दिया बाबा साहब ने जो उनकी इतनी माला जप रहे हो? अरे वो तो केवल दलितों के मसीहा थे, जिन्होंने सिर्फ उनको रिजर्वेशन दिया है, हमारे लिए थोड़ी ना कुछ किया है। अरे इसी गलतफहमी में हम भी सालों से जी रहे थे सखी। अब जब पढ़ लिख कर शिक्षित बने और अपने इतिहास का अध्ययन किया, तब जाकर पता चला कि बाबा साहेब सिर्फ दलितों के नहीं, हम महिलाओं के भी मसीहा हैं। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर महिलाओं के उत्थान और समानता के प्रबल समर्थक थे। अच्छा, वो कैसे? आ बैठ, आज तुझे समझाती हूँ। माँ, पापा सिर्फ भैया को ही क्यों स्कूल लेके जाते हैं? मुझे क्यों नहीं ले जाते कभी? मैं कब स्कूल जाऊंगी? बेटी, हम महिलाओं को पढ़ने लिखने की अनुमति नहीं है। हमें सिर्फ घर, चूल्हा और बच्चे यही संभालने होते हैं। तू ये सब मत सोच, बस अपना ध्यान काम पर रख। क्रांती सूर्य तू, शिल्पकार तू, भारताचा बोधिसत्व नायका, मोडल्या रूढी त्या परंपरा, दिव्यतेच्या तूच सकल न्यायदायका। मैं शिक्षा को महिलाओं के जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग मानता हूँ। मेरा मानना है कि शिक्षा महिलाओं के लिए उतनी ही आवश्यक है जितनी पुरुषों के लिए, और मैं किसी भी समुदाय की प्रगति को महिलाओं द्वारा हासिल की गई प्रगति से मापता हूँ। मेरे देश की उन्नति के लिए, मेरे भारत की बेटियों को शिक्षा का अधिकार देने के लिए मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा। चल बेटी, आज से तू और इस देश की हर एक बेटी पढ़ेगी। राष्ट्र संविधान का है तू भी शिल्पकार, तू भी शिल्पकार, तू भी शिल्पकार। तूने ही सिखाया है समानता का सार, समानता का सार, समानता का सार। राष्ट्र संविधान का है तू भी शिल्पकार, तूने ही सिखाया है समानता का सार। अपनी कलम से की है देश रचना, एक एक शब्द तेरा भीम गर्जना। चल जल्दी चाय दे दे, मुझे जाना है। आज इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हैं आप? तुझे पता नहीं क्या, आज मतदान का दिन है। मैं मेरा मत डालने जा रहा हूँ। अरे तुझे कैसे पता चलेगा? तू तो ठहरी अनपढ़, तुझे तो मतदान का अधिकार भी तो नहीं है। ये अधिकार सिर्फ पुरुषों को क्यों है? हम महिलाओं को कब मिलेगा? क्रांती सूर्य तू, शिल्पकार तू, भारताचा बोधिसत्व नायका, मोडल्या रूढी त्या परंपरा, दिव्यतेच्या तूच सकल न्यायदायका। रुको, नारी राष्ट्र की निर्माती है। हर नागरिक उसकी गोद में पलकर बढ़ता है। नारी को जागरूक किए बिना राष्ट्र का विकास संभव नहीं है। महिलाओं को सिर्फ मतदान का ही नहीं, बल्कि मैंने अनुच्छेद 243 में प्रावधान रखा है कि प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरी जाने वाली सीटों की कुल संख्या का 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा। इसके बाद वह सिर्फ मत देने के पात्र ही नहीं, बल्कि चुनाव लड़ने की पात्र भी है। राष्ट्र संविधान का है तू भी शिल्पकार, तू भी शिल्पकार, तू भी शिल्पकार। तूने ही सिखाया है समानता का सार, समानता का सार, समानता का सार। राष्ट्र संविधान का है तू भी शिल्पकार, तूने ही सिखाया है समानता का सार। अपनी कलम से की है देश रचना, एक एक शब्द तेरा भीम गर्जना।
आज जल्दी ही काम पर चले गए और देर से भी आएंगे। ओहो, आज तो उनको ज्यादा पैसा मिलेगा फिर। वैसे हमारा मर्द भी सुबह ही काम के लिए निकल गया। हमारे नसीब में तो बस घर और खेती का काम ही लिखा है। बस मेहनत करो, घर गृहस्थी संभालो, बच्चों को पालो। हमारा तो कोई मोल ही नहीं। क्रांती सूर्य तू, शिल्पकार तू, भारताचा बोधिसत्व मूकनायका, मोडल्या रूढी त्या परंपरा, दिव्यतेच्या तूच सकल न्यायदायका। महिलाएं किसी भी रूप में पुरुषों से कम नहीं, वह पुरुषों से अधिक मेहनती होती है। महिलाओं के उत्थान और सशक्तिकरण से मेरी भारत की बेटियां आत्मनिर्भर होगी, तो ही मेरा देश आत्मनिर्भर होगा। आओ बेटियों, तुम्हें भी पुरुषों की तरह नौकरी में समान अधिकार और उनके साथ कंधे से कंधा लगाकर चलने की ताकत और जितनी उनकी तनख्वाह है उतनी ही तनख्वाह उनके समान काम करने वाली हर एक महिला को मिले, यह मैं आश्वस्त करता हूँ। राष्ट्र संविधान का है तू ही शिल्पकार, तू ही शिल्पकार, तू ही शिल्पकार। तूने ही सिखाया है समानता का सार, समानता का सार, समानता का सार। राष्ट्र संविधान का है तू ही शिल्पकार, तूने ही सिखाया है समानता का सार। अपनी कलम से की है देश रचना, एक एक शब्द तेरा भीम गर्जना। तुझे पता है, वो जो रमेश है ना, वो बहुत अच्छा है। वो अपने माता पिता और सबका कितना ख्याल रखता है। मुझे वो बहुत पसंद है और वो भी मुझे पसंद करता है। लेकिन हाय रे मेरी किस्मत, ना किसी को बता सकती हूँ, ना किसी को दिल का हाल जता सकती हूँ। चाहे जितना भी मन करे, लेकिन मैं कभी अपने मनपसंद साथी से विवाह नहीं कर पाऊंगी। अरे पगली, तू ये सोच भी मत, वह रमेश भी तो दूसरी जाति का है। अगर घर गांव या बिरादरी में किसी को पता चल गया तो तेरे साथ रमेश को भी जिंदा जला देंगे। क्रांती सूर्य तू, शिल्पकार तू, भारताचा बोधिसत्व मूकनायका, मोडल्या रूढी त्या परंपरा, दिव्यतेच्या तूच सकल न्यायदायका। रो मत बेटी, इंसान को इंसान की तरह जीने का हक सिर्फ पुरुषों को ही नहीं किंतु हर एक स्त्री को भी होना चाहिए। जिस इंसान के साथ तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी बितानी है, वह भी चुनने का अधिकार अगर ना हो तो इससे बड़ा अन्याय और कुछ नहीं। रो मत, उठो बेटी। मैं चाहता हूं कि पुरुषों की तरह हर एक नारी को अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार मिले, भले भी वह किसी अन्य जाति का क्यों न हो। चलो उठो बेटी, तुम्हें तुम्हारा जीवन साथी चुनने का अधिकार मिलके रहेगा। राष्ट्र संविधान का है तू ही शिल्पकार, तू ही शिल्पकार, तू ही शिल्पकार। तूने ही सिखाया है समानता का सार, समानता का सार, समानता का सार। राष्ट्र संविधान का है तू ही शिल्पकार, तूने ही सिखाया है समानता का सार। अपनी कलम से की है देश रचना, एक एक शब्द तेरा भीम गर्जना। सुनती हो क्या? मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ। मुझे मेरे जायदाद के हिस्से करने हैं। मेरी जायदाद मेरे जीते जी मेरे दोनों बेटों के नाम करना चाह रहा हूँ। बाबा ऐसा क्यों? सारे हक सिर्फ बेटों को ही मिले? क्या मैं इस घर की कुछ नहीं लगती? बेटी, समाज के यही रीति रिवाज चलते आ रहे हैं। सदियों से ऐसा ही चलता आ रहा है और ऐसा ही होगा। और वैसे भी तुम्हें तो पराये घर ही जाना है। क्रांती सूर्य तू, शिल्पकार तू, भारत
बोधिसत्व मूक नायका मोडल्या रूढी त्या परंपरा दिव्यतेच्या तूच सकल न्यायदायका यह मुझे अमान्य है। अगर घर के दो बेटों को जमीन जायदाद में समान हिस्सा मिल सकता है तो उसी घर की बेटी को अपने पिता के जायदाद में समान अधिकार होना चाहिए। महिलाओं को संपत्ति में अधिकार और समान अवसर हो, इस पर मैं आग्रही रहूंगा। तुम्हें अपना हक मिलकर रहेगा बेटी। राष्ट्र संविधान का है तू ही शिल्पकार, तू ही शिल्पकार, तू ही शिल्पकार। तूने ही सिखाया है समानता का सार, समानता का सार, समानता का सार। राष्ट्र संविधान का है तू ही शिल्पकार, तूने ही सिखाया है समानता का सार। अपनी कलम से की है देश रचना, एक एक शब्द तेरा भीम गर्जना। नहीं नहीं नहीं, मेरा बच्चा नहीं, नहीं मेरा बच्चा नहीं। अरे अरे क्या हुआ, तुम इतना रो क्यों रही हो? मेरा पति मेरे बच्चे को मुझसे अलग करके ले गया और मुझसे कहा कि ये मेरा बच्चा है, इस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। क्रांती सूर्य तू शिल्पकार, तू भारताचा बोधिसत्व मूक नायका मोडल्या रूढी त्या परंपरा दिव्यतेच्या तूच सकल न्यायदायका। बेटी, संविधान तुम्हें यह अधिकार देता है कि तुम भी पुरुष की तरह बच्चे का नैसर्गिक प्रतिपालक बन सकती हो। यही नहीं बल्कि बच्चे को गोद लेने का अधिकार भी संविधान तुम्हें प्रदान करता है। राष्ट्र संविधान का है तू ही शिल्पकार, तू ही शिल्पकार, तू ही शिल्पकार। तूने ही सिखाया है समानता का सार, समानता का सार, समानता का सार। राष्ट्र संविधान का है तू ही शिल्पकार, संविधान का है तू ही शिल्पकार। तूने ही सिखाया है समानता का सार। अपनी कलम से की है देश रचना, एक एक शब्द तेरा भीम गर्जना। और कैसी तबीयत है? कौन सा महीना चल रहा है? बस अब 8वां महीना खत्म होने पे ही है, लेकिन अब मुझे काम करने में ना बड़ी दिक्कत हो रही है। पर क्या करूं, घर भी तो चलाना है। इनके अकेले की तनख्वाह में घर कैसे चलेगा? इसलिए ना मुझे काम पे तो आना ही पड़ेगा, चाहे कितनी भी दिक्कत क्यों ना हो। क्रांती सूर्य तू शिल्पकार, तू भारताचा बोधिसत्व मूक नायका मोडल्या रूढी त्या परंपरा दिव्यतेच्या तूच सकल न्यायदायका। गर्भधारणा के इस कठिन समय में जब माता अपना ख्याल रखेगी और आराम करेगी, तभी तो वह स्वस्थ और खुशहाल बच्चे को जन्म दे पाएगी। इसीलिए मैंने संविधान में प्रावधान रखा है कि हर एक महिला जो निजी और सरकारी संगठनों में काम करती है, उसे अपने गर्भवती काल में प्रसूति छुट्टी मिले और उसकी तनख्वाह भी बनी रहे। इससे वह अपने बच्चे की परवरिश पे अच्छे से ध्यान दे सके। राष्ट्र संविधान का है तू ही शिल्पकार, तू ही शिल्पकार, तू ही शिल्पकार। तूने ही सिखाया है समानता का सार, समानता का सार, समानता का सार। राष्ट्र संविधान का है तू ही शिल्पकार, तूने ही सिखाया है समानता का सार। अपनी कलम से की है देश रचना, एक एक शब्द तेरा भीम गर्जना।
तुझे एक छोटा सा काम दिया था, वो भी तू कर नहीं सकती? अनपढ़ औरत, तू किसी काम की नहीं। मैंने तो किया था। जबान लड़ाती है मुझसे। क्रांती सूर्य तू, शिल्पकार तू, भारताचा बोधिसत्व मूक नायका, मोडल्या रूढी त्या परंपरा, दिव्यतेच्या तूच सकल न्यायदायका. जुल्म करने वाले से जुल्म सहने वाला ज्यादा गुनहगार होता है। तुम औरत हो, अबला नहीं। सदियों से चले आ रहे इस अन्याय के खिलाफ खड़े रहने की ताकत मैं तुम्हें दूंगा। मेरी भारत की नारी कमजोर नहीं बल्कि देश की शक्ति है, यह बात तुम कभी न भूलना। राष्ट्र संविधान का है तू शिल्पकार, तूने शिल्पकार, तूने शिल्पकार. तूने ही सिखाया है समानता का सार, समानता का सार, समानता का सार. राष्ट्र संविधान का है तू शिल्पकार, तूने ही सिखाया है समानता का सार. अपनी तरफ से की है देश रचना, एक एक शब्द तेरा भी तर्जुमा. आज भी तूने घर की सफाई ठीक से की नहीं है। आज तो मैं तुझे सबक सिखा के रहूंगा। ये जुल्म अब मैं और नहीं सहूंगी। मुझे भी ये अधिकार मिला। मैं बाबा साहेब के नवराष्ट्र की सशक्त नारी हूँ। मुझे अब कमजोर मत समझना। तन, मन और विचारों से समृद्ध मेरे एक हाथ में कलम और दूसरे हाथ में संविधान है। मुझे वो पुराने जमाने की दुखियारी मत समझना। क्रांती सूर्य तू, शिल्पकार तू, भारताचा बोधिसत्व मूक नायका, मोडल्या रूढी त्या परंपरा, दिव्यतेच्या तूच सकल न्यायदायका. जीवन तुझे आम्हास प्रेरणा, नाही दिशा तुझीच गर्जना, गर्जना भीमराया.
संपला नाही आणि संपणारही नाही माझ्या भीमाचा दरारा. भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा विजय असो.